बीती 24 दिसंबर को जीआरपी पुलिस कर्मी द्वारा 3 युवकों के साथ मारपीट का मामला गर्माता नजर आ रहा है, जिसमें आभास महासंघ, सरदार सेना, रामहित सेवा समिति संयुक्त रूप से जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला चित्रकूट जनपद के करबी रेलवे स्टेशन का है, जहां बीती 24 दिसंबर को घर से लापता हुए युवक को उसके पारिवारिक चचेरे भाइयों ने उसको ढूंढने के लिए करबी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां बिना रेलवे प्लेटफार्म की टिकट लिए प्लेटफार्म परिसर में घुस गए। वहां जब घुस गए तो जीआरपी पुलिस द्वारा वहां मौके पर पहुंचकर उन तीनों युवकों को पकड़ करके उनसे पूछताछ की गई, जिससे उन 3 युवकों ने अपने आप को अज्ञान बताते हुए उन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं थी कि खोए हुए को खोजने के लिए प्लेटफार्म की टिकट की ज़रूरत होती है, जिससे जीआरपी द्वारा उन 3 युवकों को थाने पर ले जाया गया और तीनों युवकों को गंभीर रूप से मारपीट की गई, जिससे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और उनको गंभीर चोटें आई हैं। तीनों युवक जिला अस्पताल चित्रकूट में भर्ती हैं। वहीं पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और उनको कहीं से न्याय न मिलने की स्थिति में उनके साथ आए आभास महासंघ के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार सनेही, रामहित सेवा समिति के प्रमुख रोहित सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य मीरा भारती, एडवोकेट हाईकोर्ट विनय कुमार पाल, CL भारती, जिला महासचिव आभास महासंघ राहुल कुमार, राजेंद्र प्रसाद, राजकिशोर, आदित्य कुमार सिंह, मिथिलेश वर्मा, प्रभाकर, कृष्ण कुमार, गोपाल, प्रकाश वर्मा, मोहित सिंह पटेल आदि दर्जनों लोगों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ऐसा आभास महासंघ सरदार आज किन मुद्दों को लेकर के यहाँ आए थे और किस अधिकारी से मिले? आज हम जो जीआरपी पुलिस प्रभारी कौशिक द्वारा एक जाति सूचक जाति का विभेद समझ करके जिस पीड़ित परिवार को जिस तरह उन्होंने मारा है और जिसकी आज लगातार 24 तारीख से लगातार 3 दिनों से धरती है मरीज और प्रशासन और उस मतलब इतना कौशिक जो अपने आप को जिस बिरादरी का समझ के और अपने से जो अन्य बिरादरी के लोगों पर जो उनका एक भेदभावपूर्ण रवैया है, ऐसे अधिकारी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारा संगठन और हमारे चित्रकूट जिले के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो आए हैं कि हमारी मांग है कि ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग अभी जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। आगे चल के सरकार से और उच्च स्तरीय जो जांच है उसकी मांग भी करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए जो संवैधानिक, हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक तरीके से उस पर कार्रवाई कराने की पूरी तरह जो भी हम लोगों से हो सकेगा वो करेंगे। आज यहाँ आए थे, डीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा? महोदय, आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। जो 4 दिन पहले प्रकरण हुआ है, एक चमार जाति के लड़के को सिर्फ चमार होने पे मारा गया है। अगर किसी को जाति के ऊपर पे मारा जा रहा है तो शासन क्या कर रहा है? शासन आंखों में कानों में पट्टियां डाल करके या कानों में रुई ठास करके बैठा है। 4 दिन से अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। 4 दिन से दर दर के ठोकरे खा रही है जनता। 4 दिन से हॉस्पिटल में लड़के पड़े हैं, 3 दिन से कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि पहले उनको सही हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके उनको निलंबित किया जाए। अगर इसमें हमको साक्ष्य नहीं मिला तो हमें जिस तरीके का अगर समर्पण की बलि चढ़ना पड़े तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपका परिचय, नाम क्या है आपका? समाज सेवी रोहित सिंह पटेल, रामहित सेवा समिति। हम पूरे संगठन के साथ में, हम अपने दलित समाज के साथ में, बहुजन के साथ में हैं। हर एक लड़ाई में उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलने वालों में से। किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ आए थे आप और क्या आश्वासन दिया साहब ने? मेरा नाम दिनेश कुमार सनेही है, जिला अध्यक्ष आभास महासंघ चित्रकूट। बीते दिने 24 तारीख को शाम लगभग 6 बजे एक क्षीर कपूरवा थाना नया गांव जनपद सतना का एक व्यक्ति जो किसी कारणवश अपने घर से नाराज होकर के रेलवे स्टेशन चला आया था, तो उसको खोजने के लिए उसके चचेरा भाई ओम प्रकाश और उसका एक संबंधित भाई रिश्तेदार का धनराज, वो खोजने के लिए यहाँ रेलवे स्टेशन आए। तो पता वहाँ
जीआरपी पुलिस के इंस्पेक्टर त्रिपुरेश कौशिक जी मिले। उनसे पूछताछ की कि भाई आप किस लिए यहाँ आए हो, तो उन्होंने बताया कि साहब हम अपने भाई को खोजने आए हैं। तो त्रिपुरेश कौशिक जी ने कहा कि अपने भाई खोजने आए हो तो आप ये बताओ कि यहाँ टिकट कटाए हो रेलवे प्लेटफॉर्म का। तो उन्होंने कहा कि साहब हमें जानकारी नहीं है कि टिकट कटाया जाता है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि टिकट नहीं कटाए हो, यहाँ घूम रहे हो, ये तो तुम्हें सज़ा देंगे हम, तुम्हें पता है कितना बड़ा जुर्म है। तो उन्होंने कहा कि साहब हमें जानकारी नहीं है। तब उन्होंने कहा तुम किस जाति के हो। तो जब उन लड़कों ने बताया कि साहब हम चमार जाति के हैं, तो कौशिक जी ने, जो वहाँ के जीआरपी इंस्पेक्टर हैं, कौशिक जी ने कहा कि साले चमार मादरचोद टिकट नहीं कटाए हो। और उनके साथ 4-5 कर्मचारी और थे, उनको ले जाकर के कहा कि इन्हें थाना ले चलो। तो जब थाना लाए तो उनसे कहा कि 2000 रुपये दो, नहीं तुमको 2000 रुपये दो, तुमको छोड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास पैसा नहीं है। तो उनके पास 1200 रुपये था। 1200 रुपये पूरा उनसे त्रिपुरेश कौशिक जी ने छीन लिया और उनको रात भर 3rd डिग्री इतना मारा कि उनका मार के पिछवाड़ा लाल कर दिया और कान के पर्दा फट गया और कान से दोनों कानों से उनके ब्लड आ रहा है। आज भी पीड़ित परिवार तो क्या कहा यहाँ आपके, क्या आश्वासन मिला यहाँ से? जिला चिकित्सालय करबी में भर्ती, जिला अस्पताल में भर्ती हैं। अब आश्वासन साहब ने कहा कि देखिए हम सभी लोगों को, सभी जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराएंगे और जल्द से जल्द इसमें बड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने एसपी से मिला? अभी एसपी साहब को इसी में हमने लिख के दे दिया था। तो साहब को हमने नहीं एसपी जीआरपी एसपी जो झांसी बैठते हैं उनसे आपको मुलाकात करनी चाहिए ना। परिवार मुलाकात करने गया था। अच्छा। अब पीड़ित परिवार आए, उनसे बात किया जाएगा कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। और इसके बाद हमने अपने लेटर पैड में लिख के दे दिया है कि अगर न्याय नहीं, बहुत जल्द अगर न्याय नहीं मिलेगा पीड़ित परिवार को, तो बहुत दिन से हम देख रहे हैं दलित समाज के साथ शोषण बहुत तेजी से हो रहा है। तो अब हम बड़ा कुछ कदम उठाएंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमने लिख करके दे दिया है पहले से। परिवार से पता चला है कि जो जांच के लिए अधिकारी आए थे वो जांच भी किए, लेकिन यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है पीड़ित परिवार को कह रहा था कि 5000 रुपये ले लो और इस मैटर को रफा दफा करो, और उनको पैसा देने की बात कर रहे थे। और अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि कोई कानूनी कार्रवाई हुई हो। जी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।